वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने सेम उसी चैप्टर के अंदर जो कि वेव्स एंड साउंड का था, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बीट्स। ये बीट्स क्या होती है? ये धड़कनें हैं या ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, समझते हैं। चलें देखें, असल में होता क्या, प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाते, तो शायद हमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। दर हकीकत इसके पीछे फिज़िक्स हमें क्या कॉन्सेप्ट देती है उसको हम समझ लेते हैं, तो हमें हो सकता है किसी हद तक ये बात समझ में आ जाए, और इंतहाई इजी टॉपिक है। फिर एग्ज़ाम के एतबार से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो तो एग्जैक्टली पेपर में जाकर ही आप लोग देखेंगे, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बीट्स है क्या। व्हेन टू वेव्स, जब दो वेव्स जो होती हैं, यानी दो साउंड की वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट, यानी वो सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं होनी चाहिए, दोनों स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि एक साउंड की वेव है, मैं ड्रॉ करता हूं। हमारे पास एक साउंड की वेव है, वो आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास पहली साउंड की वेव आ गई। ठीक इसी तरह मैंने इसके साथ एक दूसरी साउंड की वेव ले ली, देखो ये दो साउंड की वेव्स आपके पास मौजूद हैं। अब इस पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने पहली वेव की फ्रीक्वेंसी यानी f1 से सपोज की, और इसको मैंने तकरीबन 40 हर्ट्स ले लिया। 40 हर्ट्स जो है वो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक इसी तरह सेकंड वेव जो साउंड की होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने सपोज कर लिया अप्रॉक्स 44 हर्ट्स, ठीक है। कई किताबों में या कई जगह ये कॉन्सेप्ट भी है कि दोनों वेव जो कि साउंड की हैं, इनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, यानी अब डिफरेंस लेने के लिए फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे, और ये बराबर होना चाहिए, या आप उसे कहोगे ग्रेटर भी होना चाहिए तकरीबन 10 हर्ट्ज से। कहीं पर 10 हर्ट्ज का आ गया, कहीं पर 14 हर्ट्ज का आ गया, कहीं पर 8 हर्ट्ज का आ गया। तो ये याद नहीं रखना, बस में ये याद रखिएगा कि दोनों के दरमियान डिफरेंस होना ज़रूरी है, और वो डिफरेंस मिनिमम 10 हर्ट्ज भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल चूज़ किए उसमें मैंने ये किया, पहली वेव जो बनाई उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने 40 हर्ट्ज रखा है, और सेकंड वेव जो मैंने ड्रॉ की है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने 44 हर्ट्ज रखा। तो आप खुद सोचें, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो आपके पास सेकंड वेव जो कि 44 हर्ट्ज की है, फर्स्ट वेव जो कि 40 हर्ट्ज की है। f2 को यहाँ रखें 44 माइनस f1 40, दोनों का डिफरेंस लेने पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ रहा है वो तकरीबन 4 हर्ट्ज का आ रहा है। तो 4 हर्ट्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि दे आर बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो वाक़ई होगा, तभी तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और ये चीज़ हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, शायद इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, जबकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, जब किसी मीडियम में ट्रैवल करेंगे ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन में भी होना ज़रूरी है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि पहली वेव जिसकी डायरेक्शन ऐसे आगे की तरफ जा रही है, और दूसरी वेव उसकी भी डायरेक्शन ठीक आगे की तरफ जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शंस पर होंगी, ये भी मस्ट भी होना चाहिए। दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी होना चाहिए, वो भी हमने पढ़ लिया। सुपर इम्पोज करेंगी या सुपर पोज करेंगी, ये सुपर इम्पोज या सुपर पोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब दोनों को आप मिला देंगे, जब हम दोनों को मिला देंगे तो कुछ डायग्राम जो बनती हुई आपको दिखाई देगी वो इस तरह से होगी। एक को मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ, सेकंड वेव को मैं रेड मार्कर से बनाता हूँ, ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, और फिर दोनों के दरमियान जो सुपर पोज होने से जो नताइज नज़र आ रहे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकें। पहली वेव बना दी, ठीक है, ये हमारे पास पहली वेव आ गई। सेकंड वेव बना रहा हूँ,
ठीक है। तो आप ये दोनों वेव के दरमियान डिफरेंस है, देखो दोनों सेम हाइट पर नहीं है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की नहीं है, यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो हमने जब इन दोनों वेव्स यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स हैं हमारे पास, जब इनको मिलाकर एक ही फेज के अंदर यानी दोनों को सेम पैटर्न पे ले आएंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि क्योंकि डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं तो उसके नताइज में होगा क्या, एट द एंड जो दोनों के सम होने से फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट होता है बीट का। बीट्स बेसिकली होती क्या है, बीट्स होती हैं दो हमारे पास साउंड की वेव्स होती हैं, दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसके लिए मैंने पहली वेव को फ्रीक्वेंसी जिसको दी गई है 40 हर्ट्स, सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मैंने सेट किया 44 हर्ट्स, ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो कैसे लिया जाता है, सिंपल आसान वे होता है, F2 में से यानी जो भी बड़ी वैल्यू होती है आपके पास उसमें से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर लेते हो, F2 माइनस F1 कर लोगे, तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा, तकरीबन 4 हर्ट्ज़ का है। ये तो मैंने स्टैंडर्ड साइड रखा है कि यार कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि दोनों वेव्स के दरमियान जो स्लाइटली डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तकरीबन 10 हर्ट्ज़ तक का हो सकता है। और हमारे पास जबकि 44 हर्ट्ज़ में से जब 40 हर्ट्ज़ को माइनस करते हैं तो ये 4 हर्ट्ज़ का डिफरेंस आ रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है। और दोनों सेम डायरेक्शंस पर होंगी, दोनों को मिला दिया जाएगा तो सुपर इम्पोज करेंगे आप पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी। इन दोनों को जब हम मिला देंगे यानी इसको आप क्या कहोगे, इसको आप इंटरफेरेंस का प्रोसेस कहते हो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर इस बात को समझा था हमने इसी चैप्टर के अंदर। इंटरफेरेंस में हो क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो स्टेशनरी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स की भी हमने बात की थी, वो भी इसकी एप्लीकेशन है कि क्या होता है कि एक साउंड की वेव जा रही है ऐसे, अब ये ट्रांसफर वेव्स की टाइप है, ठीक है। सेकंड वेव जा रही है आपके पास ऑपोजिटली, तो क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर लिए। इफेक्ट कैंसिल होने की वजह से जब अपोजिट डायरेक्शंस पर जाती हैं तो ये इंटरफेरेंस आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पहली वेव जो कि ट्रांसफर वेव्स है ऐसे जा रही है, ठीक है। सेकंड वेव को भी हम सेम फेज पे लेंगे, यानी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगी और अब क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके नतीजे में देखें इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने की वजह से यानी रिजल्ट क्योंकि मैक्सिमम आता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं बेटा। वो किस तरह से हम दोनों को कंपैरिजन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो नेचर या जो टाइप ऑफ वेव है वो आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कॉम्प्रेशन और रियरफैक्शंस होते हैं, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। फर्स्ट वेव आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज, सेकंड वेव आपके पास आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी है 44 हर्ट्ज। तो जब आपस में मिला दोगे, आप इनका इंटरफेरेंस लोगे, एक तरीके से आप इसे कह सकते हो कि आपने इनके दरमियान इंटरफेरेंस ले लिया। अब इंटरफेरेंस होने के नतीजे में इनके ये सुपर इम्पोज करेंगे, क्योंकि दोनों के कंप्रेशंस और दोनों के रियरफैक्शन सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, और सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करने की वजह से उसके नतीजे में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होगा। और ये पीरियोडिकली यानी एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, तो उसको हम पीरियोडिक राइज कहते हैं और इंक्रीमेंट आता रहेगा। अच्छा, इस हर्ट तो हमें इसी वजह से जब दोनों सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट वेव की या आप उसे कह सकते हो कि दो साउंड की वेव्स ले लिया आपने, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रखने की वजह से जब दोनों को हम इंटरफेरेंस करवा देते हैं तो होता क्या है, दोनों मिक्स होने के बाद इनके दरमियान एम्पलीट्यूड का इजाफा हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बीट्स का नाम देते हैं। एक और बात जो कि बहुत अहम है वो ये है कि ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट मैक्सिमम 7 बीट्स इन अ सेकेंड, यानी 7 बीट्स आप एक सेकेंड के अंदर सुन सकते हो। ये लिमिट है, ये रेंज है जो कि क्या करोगे, ऑडिटरी जो कि ऑडिटरी कैपेबिलिटी होती है किसी भी हेयरिंग सेंसेशन ऑफ एयर की, किसी भी कान के सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो ह्यूमन ईयर की कितनी रखी गई है,
वो रखी गई है तकरीबन 7 बीट्स। आप 7 बीट्स जो है 1 सेकंड के अंदर सुन सकते हैं। ठीक है जी, हम अपने आज के इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर, और उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।